नमस्कार, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। आज हम लोग पार्ट 8 कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का 1 मार्क क्वेश्चन है। पास्ट ईयर क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि असर्शन रीज़न राइट है कि नहीं और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन बोला है, इन अ रीजन वेयर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट द नेट चार्ज विद इन द वॉल्यूम ऑफ एनी साइज इज जीरो। बिल्कुल राइट, ये सही बात है। रीजन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद इन एनी क्लोज सरफेस इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। बिल्कुल ये भी राइट है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ फ्लक्स क्या होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब फ्लक्स फाई नेट अगर मैं निकाल रहा हूँ तो फाई नेट की वैल्यू जीरो होगी। कब? जब भी क्लोज बॉडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो इसका टोटल फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। टोटल फ्लक्स जीरो होगा तो फाई नेट की वैल्यू क्या हुई, जीरो, और फिर क्यू इन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो इसलिए असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। रीजन क्या दे रहा है, गॉस लॉ कैनॉट अप्लाइड फॉर एनी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग ये बोल सकते हैं कि गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड को तभी फाइंड करता है जब कोई एप्रोप्रिएट सिमेट्री हो। पहला है ना, एप्रोप्रिएट सिमेट्री होगी तो वो गॉस लॉ फाइंड आउट करेगा। दूसरा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को अगर दिया रहेगा तो ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकूंगा। तो इससे मेरे को ये समझ में आया कि कोई भी क्लोज सरफेस के लिए जो चार्ज एनक्लोज्ड हो रहा है उस सरफेस के लिए मैं निकाल सकता हूँ। तो ये पहला वाला भी रॉन्ग है और दूसरा वाला भी रॉन्ग है। क्लियर? क्योंकि आप गॉस थ्योरम ये बोलता है एट एनी पॉइंट के लिए तो निकाल सकते हैं पर अप्रॉक्सीमेट सिमेट्री दिया होना चाहिए। और ये अगर कैन बी अप्लाइड फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलता तो सही रहता, पर लेकिन ये बोला कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर एनी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए रीजन भी गलत है और असर्शन भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द इलेक्ट्रिक flux due to a point charge enclosed by a spherical Gaussian surface get affected when its radius is increased। अब ये अगर बोल रहा है कि रेडियस पर क्या असर पड़ेगा, अब देखते हैं क्या होगा। अब मेरे को पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंक्लोज बाय ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है। ठीक, अब एरिया है, स्पेयर था तो सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr² हो जाएगा। और ई को मैं क्या लिखूंगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो के क्यू बाई फाई इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4πr²। तो आर स्क्वायर कट गया। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया, जब मैं आर स्क्वायर काट दिया तो इससे मेरे को क्या समझ में आया कि कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई भी असर नहीं होगा अगर रेडियस चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे तो रेडियस के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन रेडियस ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, क्लियर है, श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, वॉट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच एनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने बोला। अब मैं ये बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई भी क्लोज सरफेस के लिए क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होते हैं। ठीक, तो इस केस में क्यूब दिया है। अब ये बोला है क्यूब एनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो जब क्यूब एनक्लोज कर रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल को तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जो टोटल चार्ज एनक्लोज होगा बाय क्यूब वो क्या होगा, टोटल चार्ज होगा जीरो होगा, जीरो। तो इसलिए फ्लक्स क्या हो गया, इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्यू जीरो है, क्योंकि यहाँ पे क्यू जीरो आया तो जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, जीरो ही होता है। तो इसलिए मुझे ये समझ में आएगा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, क्लियर। क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल रखा था एनक्लोज्ड क्यूब में और टोटल चार्ज इनका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए फ्लक्स जीरो हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया है, 3 × 10⁻³
न्यूटन कूलम इनवर्स थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू ई। हमारे को फ्लक्स निकालना है तो हमको क्या दिया है, ई दिया हुआ है। ठीक, चलिए मैं ई लिख दिया, 3 × 10⁻³ लिख दिया, वो भी आई कैप दिया हुआ है। ठीक, अब मेरे को पता है स्क्वायर का साइड कितना दिया है, स्क्वायर का साइड दिया है 10 सेंटीमीटर, और मुझे पता है कि स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। अगर इसका साइड ए है तो साइड इंटू साइड होता है ना, तो साइड इंटू साइड क्या होगा, साइड स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे मैं अगर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालूंगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, 10 × 10 तो ये आएगा 100, पर लेकिन ये क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब हम लोग को इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे ही अगर चेंज कर दूँ तो क्या आएगा, मतलब 10⁻² मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। इससे मेरे को एरिया तो मिल गया। अब मुझे पता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है phi इज इक्वल टू E.A, है ना। तो E.A है तो E की वैल्यू मेरे को दिया है 3 × 10⁻³ इंटू एरिया 10⁻² है, तो आंसर क्या आएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ठीक, क्योंकि मेरे को बस यही यूज़ करना था, phi इज इक्वल टू E.A को यूज़ करना, एरिया और स्क्वायर निकालना। मेरे को स्क्वायर का एरिया पता है तो मैं इसको निकाल पाऊंगा, नहीं तो मेरे से निकलेगा ही नहीं। ठीक, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड L, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेज ऑफ अ क्यूब। अब मुझे ये बताइए, कोई भी अगर मैं गॉस थ्योरम पढ़ता हूँ तो क्लोज सरफेस के लिए मैंने क्या बोला है, गॉस थ्योरम क्या बोलता है, phi इज इक्वल टू Q/ε0 बोलता है कि नहीं, phi इज इक्वल टू Q/ε0 बोलता है। अब Q क्या है, टोटल चार्ज उस क्लोज सरफेस में है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड उस क्लोज सरफेस में, उसी को बोलूँगा मैं। अब क्यूब के लिए मैं phi इज इक्वल टू Q/ε0 बोलूँगा। अब चार्ज क्या है, सेंटर पे है, सेंटर में बोल दिया था, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा है तो क्या होगा, अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और एक क्यूब में कितने हैं, 6 फेस है, तो क्या होगा, तो 6 फेस होगा, तो हर एक फेस के लिए कितना होगा, फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेस क्या होगा, 1/6 × 5, मतलब 1/6 × Q/ε0, तो क्या आएगा Q/6ε0। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो आप हमेशा याद रखना कि ये चीज़ को मेरे को इस्तेमाल करना है बार बार। ठीक है, ठीक, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारा पार्ट 8वां कंप्लीट हुआ है। ठीक, गुड डे।